नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पूरा मामला थाना करहल क्षेत्र के गांव जलालपुर का है। 1 अक्टूबर 2012 की रात 9 बजे कलयुगी पुत्र मनीष यादव ने अपने 2 रिश्तेदारों की मदद से पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा, 11 वर्षीय सौतेले भाई अभिषेक की हत्या कर दी थी। सुखराम के भाई अवध सिंह ने मनीष यादव निवासी जलालपुर करहल, वीरेंद्र यादव निवासी नगला बसई थाना बकेवर जिला इटावा, कमलेश उर्फ नगला बसई थाना बकेवर जिला इटावा, कमलेश उर्फ कल्लू निवासी आलमपुर थाना बरथना जिला इटावा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेजने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। मुकदमे की सुनवाई जज तुरन्नुम खान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को हत्या करने के दोषी पाया गया। एडीजी पुष्पेंद्र चौहान ने उनको बड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी द्वितीय जज तुरन्नुम खान ने तीनों को फांसी की सजा सुनाकर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तीनों दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है। ये मामला 2012 का था। करहल थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है जलालपुर। तो वहाँ पे एक पुत्र द्वारा अपने पिता और अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई अभिषेक, इन 3 की हत्या की गई थी। उसमें पिता और माँ की हत्या घर में घुस के वहीं गोली मार दी गई थी और छोटा जो उसका सौतेला भाई था, 12 साल उसकी उम्र थी, अभिषेक नाम का लड़का, उसको ये अपहरण करके ले गए और इटावा में ले जाके उसको मार के दबा दिया गया था। तो इस अभियुक्त द्वारा जब इसको अरेस्ट किया गया तो इसने इसकी निशानदेही पे ही उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई थी। तो उसके पोस्टमार्टम में उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थी। बड़ा ब्रूटल हत्या की गई थी उसको। तो उसी संदर्भ में न्यायालय द्वारा उसको रेयरेस्ट मामला मानते हुए उसको डेथ की सज़ा सुनाई गई है। सर कोई जुर्माना भी दी? हाँ, 3 एक्यूज को सज़ा सुनाई गई। तीनों पे 1.5 लाख रुपए का जुर्माना है, जिसमें 75% जो जुर्माना की धनराशि है वो उसकी जो इसमें गवाह है उसकी छोटी बहन रचना जी, उसको देने के लिए न्यायालय ने आदेश किया और शासन से भी कहा है कि अगर शासन भी इसकी आर्थिक सहायता मदद करे। अगर जो बात की जाए इन आरोपियों की तो क्या नाम था और क्या रिश्ते में आपस में थे? इसमें जो आरोपी है, मेन एक्यूज्ड है, वो मनीष यादव नाम है उसका, और उसका एक मौसा है वीरेंद्र यादव, और उस मौसा का एक कोई रिश्तेदार है कमलेश उर्फ कल्लू यादव जी। ये 2 इटावा जनपद के रहने वाले हैं। मनीष करहल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जलालपुर गांव का जी। अगर जो अपर जिला जज हैं तुरन्नुम खान जी, उनके द्वारा निर्णय दिया गया है। इससे हमको 2-3 बार धमकियाँ भी मिली कि गवाही न दी जाए, अगर गवाह दी तो तुमको मार दिया जाएगा जी, और एक बार मेरे ऊपर गोली का हमला भी हुआ है जी। 7 अगस्त 2019 को। मेरे बाएं सजा बोले दिलाने में आप पीछे नहीं हटे? नहीं, मैं बराबर उसे सजा दिलाने की कोशिश करते रहे, बराबर आते रहे। जब आपकी आंखों देखा हाल था, मतलब आप जो है चश्मे गवाह बने हैं, तो क्या किस तरह का, मतलब कैसे उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था? मैं और मेरे पिताजी दरवाजे पर बैठे थे दोनों लोग जी, और ये हमलावर अपने मोटरसाइकिलों से आए। तो बगल में मकान मेरे चाचा जी का, तो उसमें घुस गए। चाचा चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उनके बच्चे अभिषेक को पकड़ के ले गए। 7वें दिन इसको पकड़ा गया, तब इसने डेड बॉडी नदी से उखाड़ के दी मनीष ने। जी। अच्छा, न्यायपालिका पे आपको पूरा भरोसा था? हाँ, पूरा भरोसा था हमको और बहुत सराहनीय काम रहा ये न्यायालय का। बहुत की जाए हत्या की, तो हत्या क्यों की गई थी, क्यों, क्या मामला था? सर ये इनकी जो सगी माँ थी 1998 वो ख़त्म हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने दूसरी शादी की। पहले इनकी 2 बहनें थी और ये मनीष थे। और दूसरी शादी से एक अभिषेक नाम के बच्चा हुआ उनकी, वो भी 11 साल का हो गया था। उसके बाद मनीष की भी शादी हो गई थी। तो क्या मतलब कारण क्या था? क्या जमीन का लालच था या? मनीष चाह रहा था सारी ज़मीन हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन वो आधी ही मिल नहीं थी उसको, 2 बच्चे थे। हाँ, पूरी लेना चाह रहा था वो। तो इस कारण से उसने हत्या ये सारी की थी कि मुझको सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ये भी कुछ खास खबरें और इसी तरह की कुछ खास और चुनिंदा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत 24 एक्सप्रेस।